दोस्तों, मैं संतोष सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम भारत। हमारे साथ हैं ठाकुर दुष्यंत सिंह, राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी के राष्ट्रीय सचिव। सर, आपकी पार्टी कह रही है कि देश में जो सभी लोग शहीद हुए हैं, उन जो 1857 से लेके 1200 ईस्वी तक जो पुराने भी लोग हैं, सब लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर ज्योति या अंतर्राष्ट्रीय सौर स्मारक बनाया जाए। आपको नहीं लगता कि भारत में 650 से 700 पार्टियां हैं, हर पार्टी की अलग अलग विचारधारा है, हम यहाँ पे कुछ भी करते हैं उस चीज़ का विरोध होता है। आपको नहीं लगता कि जो ये ज्योत या स्मारक बनाया जाएगा उसका विरोध होगा? नहीं, देखिए, जैसे अब मैं राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ठाकुर दुष्यंत सिंह, हमारी जो सोच है वो राष्ट्रवादी सोच और विचारधारा के लोग जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमने ये कहा कि जो हमारे अभी तक जो हमारे देश आज़ादी के बाद जो लोग हमारे शहीद हुए, उनका शहीद स्थल है। और लेकिन हमारे जो 1947 से पहले जो लोग हमारे देश के लिए जो लोग लड़े हैं, देश की सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए, जिन्होंने युद्ध किए, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस की बात कर रहे हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय सौर ज्योति की बात कर रहे हैं, जिसमें सभी जाति और धर्म के लोगों ने, जिन्होंने बलिदान जिन्होंने दिया है, उनका भी योगदान रहा है। चाहे आप महाराणा प्रताप जी देखें, चाहे हमारे उसके क्या नाम पृथ्वीराज चौहान जी हैं, हमारे राणा सांगा जी हैं, हमारे हाकिम खां शूरी जी हैं, पूजा भील जी भी हैं, हमारे जिन लोगों का आप उसके क्या नाम हमारे लक्ष्मीबाई, जो झांसी की लक्ष्मीबाई झांसी की हैं रानी, उनके साथ में भी, तो हमारे जो लोगों का हम नाम ही नहीं जानते हैं, जो हमारे पूर्वज जो थे, वो सभी जात और धर्म के जो लोग हैं, हर किसी न किसी के परिवार का, जैसे आदरणीय शेषी राणा जी ने कहा कि हर व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है, हर व्यक्ति है कि जिसके कोई न कोई परिवार से शहीद हुआ है, जिसने को अपने चाहे 500 साल पहले बलिदान दिया हो, चाहे 200 साल पहले, चाहे 1000 साल पहले। हम हैं तो उन्हीं का खून, जो हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, तो हम उनका एक ऐसा स्मारक और एक उनके नाम की शौर्य ज्योति की स्थापना करवाना चाहते हैं। 1857 में से लेके 1947 तक कई लोग शहीद हो गए, कई परिवारों में शहीद हो गए। जब लोगों ने उनको भुला दिया, एक परिवार ने उन लोगों को गुम कर दिया, तो आपको लगता है कि जो 1857 से 1947 तक के शहीदों को, कई लोगों को शहीदों का दर्जा नहीं मिल पाया, वो 1800 के लेके 1000 ईसा तक या 713 तक जो बप्पा रावल तक जाएगा, तो उन लोगों को ये सम्मान दे पाएगी सरकार? देखिए, जैसे आपने पूछा कि उन लोगों को भुला दिया, हम उसी विचारधारा पर हम काम करने वाले राष्ट्रवादी लोग हैं। जो राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी है, वो उस ऐसी ही विचारधारा रखती है कि हर व्यक्ति को सम्मान मिले, जिसने हमारे राष्ट्र के लिए योगदान, जिसका बलिदान दिया है। अब आपने जैसे पूछा कि 1857 के बाद जिन लोगों को शहीद का दर्जा नहीं मिला है, जिन लोगों ने, तो वो क्या है कि ये लोकतंत्र के अंदर हम फिर दूसरों को गाली देते हैं, तो जिसकी सत्ता होती है, फिर वो अपने हिसाब से इतिहास को बनाता है। तो हम उस इतिहास की कड़ी को तोड़ने के लिए, हम ऐसी सोच को ख़त्म करने के लिए हमने ये राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी की तरफ से ये फैसला लिया है। और देश के सभी जात और सभी धर्म के सभी संगठन हमारी इस मुहिम में सभी का समर्थन है, सभी का सहयोग है, सभी का योगदान। नहीं, आप अभी देख रहे हैं कई चीज़ें वैसे होती, जैसे हमारे सम्मानीय लोग हैं, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, चाहे महाराणा प्रताप है, चाहे शिवाजी हैं, और कई ऐसी विभूतियाँ हैं जिन्होंने देश के लिए सम्मान है, भगवान भी मानते हैं जाति समाज के। लेकिन हम देख रहे हैं कहीं किसी का हाथ तोड़ दिया जाता है, कहीं किसी की मूर्ति खंडित कर दी जाती है, जातिवाद का ज़्यादा प्रभाव है उस समाज में। आप इसको कैसे इसी को जब हम एक अपने पूर्वजों को जब हम एक सम्मान देना शुरू करेंगे,
जब हम सभी उनका सम्मान करना शुरू करेंगे तो उसकी नींव तो कोई ना कोई रखेगा ना। तो वो नींव रखने का ही काम कर रहे हैं उनकी। जब हम 26 जनवरी को जाते हैं तो वहाँ पे हम जो हमारे परेड ग्राउंड में हम इंडिया गेट पर जाके हम वहाँ पे जाके फूल माला चढ़ाते हैं, अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं। जिस दिन हम अपने महान जो हमारे 1947 से जो पहले जो हमारे योद्धा हुए हैं, जो वो हमारे वीर सपूत हुए हैं, इसमें सबसे मेन खास बात यह है कि हमने जो 26 अगस्त का क्यों रखा है कि 1303 में जो हमारी माँ पद्मावती थी, जिन्होंने 16,000 रानियों के साथ में 16,000 हमारी देवी जैसी नारियों के साथ में उन्होंने जौहर किया था। तो हम ये चाहते हैं कि चाहे वो वीर हो चाहे वीरांगना हो, हम सभी जाति धर्म के लोगों को एक याद दिलाने के लिए, और एक स्मारक अगर जब बनेगा और उनकी जब एक ज्योत जब जलेगी तो वहाँ पे लोग जाएंगे और उसको याद करके फिर उनके जो मन में नफ़रत है, जो द्वेष भावना है, वो उनके दिमाग से फिर निकलेगी और उनको लगेगा कि ये जो ज्योत जल रही है वो हमारे हर पूर्वज की ज्योति है। ये जो सौर ज्योति है ये हमारे हर पूर्वज की है। हम इसमें किसी का भी अपमान करने का मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन आजकल जैसे बयानबाजी कर दी जाती है, हर कोई किसी न किसी के पूर्वज के खिलाफ गाली दे देते हैं, और आप देख रहे हैं कि कुछ जातियां, क्षत्रिय जाति जिन्हें बोलते थे, आज वो ओबीसी हो गए, ओबीसी जातियां हो गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो शुरू से ही दलित हैं। तो उन लोगों को फिर आप कैसे मैनेज कर पाओगे, और इस देश में किस तरह से वो हो पाएगा कि सभी लोगों का सम्मान हो सके? तो विचारधाराएं अलग है ना, किसी को वोट बैंक की राजनीति है, किसी का अपना मैटर है। हम देखिए, हम यहाँ पे वोट बैंक की हमारे राजनीति का तो कोई मतलब ही नहीं है। हम तो क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों ने हमेशा से सभी धर्म और समाज के लोगों का सम्मान किया है। हमने तो सभी को हम साथ लेके चले हैं ना। तो हमारा आज भी वही विचारधारा है, हमारा ब्लड तो वही है ना कि हमने हमेशा से अपने जो हमारे पूर्वज करते आए हैं सभी को सम्मान और अधिकार, और सभी के लिए हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो आज वही राष्ट्रवादी विचारधारा लेके आज भी तो वही हम कार्य कर रहे हैं। आज भी तो वही शेषी राणा जी ने आज वही तो घोषणा की है कि, और वही सरकार से हम निरंतर 5 सालों से यही तो हम मांग करते आ रहे हैं। अब रहा सवाल आपका ये कि कोई पिछड़ी जात में बनना है, कोई दलित जात में बनना है। देखो, ये सरकार और सत्ता का काम है। इसको जो सत्ता में और सरकार में जो होता है वो अपने हिसाब से सत्ता को चलाता है, और वो अपने हिसाब से जो संविधान है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन करता है। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि रामजी लाल ने जो राज्यसभा के अंदर एक बयान दिया और जिसमें हमारे राणा सांगा जी को गद्दार बताया, और उसका विरोध करते हुए आज आगरा के अंदर जब आदरणीय भाई शेषी राणा जी ने जब आमंत्रित मायावती जी को, बहन मायावती जी को आमंत्रित करने की, जब उन्होंने आमंत्रित करने की बात कही, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे मानसिकता के थे कि बहन मायावती जी को नहीं आना चाहिए है। तो अब जब जिस तरीके से ये जो मानसिकता को कहीं ना कहीं आदरणीय भाई शेषी राणा जैसे और उनकी पार्टी जो विचारधारा है, वो इस चीज़ को तभी ख़त्म हम कर पाएंगे जब उनके हमें विचारों को पहले समझना पड़ेगा। अब जैसे जो हमारे राणा सांगा जी हैं, मायावती जी अगर हमारे आगरा मायावती जी आएंगी तो वो राणा सांगा जी का, हमारे पूर्वजों का सम्मान ही तो करेंगी आके। क्या केवल एक ही समाज का व्यक्ति अपने पूर्वजों का सम्मान करने से क्या हम सम्मान हो जाएगा? हमारे कुछ नासमझी की वजह से लोग इस तरीके की मानसिकता रखते हैं कि जैसे हम खुद की अपना एक सिंहासन खरीद लाए, और हम खुद की एक खिलत ले आए, और एक खुद का मुकुट खरीद लाए, खुद की एक हम तलवार खरीद लाए, और उस कुर्सी पे बैठ के और मुकुट पहन के और तलवार रख के अपने पास में, और हम कह रहे हैं हम राजा हैं। हम ऐसे राजा नहीं बन सकते। चाहे हम एक प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठे हों, और समाज और देश के लोग जिस दिन ये कहें कि ये मेरा राजा है, ये मेरा राजा है, तब हम उसके आगे नाम राजा होंगे। हम खुद अपने स्वयं विचार से अपने आप को राजा नाम रखने से राजा नहीं होते। तो वही उसी रणनीति को
उसी चीज़ को तोड़ने के लिए आदरणीय भाई शेरसिंह राणा जी ने मायावती जी को आमंत्रित किया, क्योंकि उनकी विचारधारा अच्छी थी। उन्होंने बोला कि जो रामजी लाल जो सुमन है, इनकी पार्टी की विचारधारा हो सकती है, लेकिन ये हमारे दलित भाइयों की विचारधारा नहीं है। तो अब आप देखिए, इतनी बड़ी नेता होके जो मायावती जी, जब वो एक अपने बयानों में जब अपने समाज को, सभी सर्व समाज को साथ लेके चलने की बात कह रही हैं, तो जब उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं हमारे समाज से जुड़ रही है ना, वो सम्मान कर रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति से हमें फिर सम्मान करवाने के लिए हमें भी आगे बढ़ के आना पड़ेगा ना। तभी तो हमने उनको उसके जन्म आमंत्रित किया। अब वहीं रामजी लाल की हम लोग खिलाफत कर रहे हैं, ये अंदर ही आ जाए, ये हमें समझने की ज़रूरत है। राजपूत समाज का जो एक धड़ा है, उसका कहना है कि शेरसिंह राणा पे जैसे केस लगा हुआ है, फूलन देवी वाला जो केस चल रहा है अभी रनिंग में है, शेरसिंह राणा जी मायावती को इसलिए बुलाना चाह रहे हैं कि उस केस में कमजोरी हो जाए, और शेरसिंह राणा जी राजा भैया से बड़े नेता बनना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो भाइयों की सोच है ना, ये कहीं जो जिस तरीके की सोच आपने बताई है, शेरसिंह राणा जी देखो एक अपने आप में आज के महाराणा हैं। देखिए, राजा भैया हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो राजा हैं। उनकी एक पुश्तैनी उनका एक वो चला आया है, एक राज परिवार से चले आए हैं। हम भी अपने क्या राज परिवार, हम भी एक जमींदार, अच्छे जमींदार परिवार से हैं। ये होना कोई एक बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जो शेरसिंह राणा जी हैं, शेरसिंह राणा जी एक ऐसा व्यक्तित्व हैं कि जिन्होंने जो असंभव कार्यों को, जो कार्य संभव ही नहीं थे, उन असंभव कार्यों को उन्होंने संभव किया है। चाहे देश की सरकारें तक और सेनाएं तक नहीं कर पाई, जो सरकार सत्ता में थी वो नहीं कर पाई, ऐसे कार्य को किया। बताइए आप, तिहाड़ जैसी जेल से फरार होकर और अफ़गानिस्तान गए, और वहाँ से हमारे पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियों को लाके और हमारे गंगा जी में विसर्जन किया। इससे बड़ा और क्या कार्य हो सकता है? और तिहाड़ जैसी जेल से फरार होना, जहां हमारे हिंदुस्तान की सबसे अति सुरक्षित जेल मानी जाती है, वहां से तो बिना शासन और प्रशासन के इजाज़त के वहां से सांस भी और हवा भी बाहर नहीं जा सकती है। वहां से उनकी कितनी बड़ी रणनीति थी, कितना बड़ा दिमाग था, और उन्होंने उस तिहाड़ जैसी जेल से वहां से फरार हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं, दूसरे लोग कहते हैं कि एक जो उनके ऊपर जो केस लगा, ये भी एक बहुत बड़ी समझने वाली बात है कि जो 17 राजपूत, एक उसमें दलित भाई, एक पिछड़ा समाज का और एक नज़ीर खान मुस्लिम, वहाँ पे 20-22 लोग जो मारे गए, उन 20-22 लोगों की, जो 20-22 लोगों का उनके ऊपर वो केस लगा, वो कोर्ट में विचाराधीन है। उसमें उन्होंने किया या नहीं किया वो तो कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन उसमें भी एक नाम आना, ये भी एक बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा काम है कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके का काम, आज रामजी लाल सुमन है। अगर आपको एक छोटा सा मैं उदाहरण दे दूं कि शेरसिंह राणा जी अपने समाज से अगर प्यार नहीं करते, तो वो भी ऐसा ही ड्रामा कर सकते थे कि वो भी जाके पत्थरबाजी ऐसी ड्रामा करके और पत्थरबाजी मार के और चले आते और करते। लेकिन वो ड्रामे उनके अंदर नहीं है, वो सच्चाई और वो हकीकत व्यक्ति हैं। वो जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे आपने अभी देखा कि जो उन्होंने बोला, ये अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस, उन्होंने जो कि हम ये अंतर्राष्ट्रीय जो शौर्य ज्योति की जो स्थापना करवाने की बात, ये काम हो आज नहीं तो कल, एक न एक दिन होगा ज़रूर। उनकी विचारधारा और उनकी रणनीति ये है। उन्होंने बोला कि हमारे समाज का झंडा बनेगा। देखो, कोई कार्य एक दिन में तो नहीं हो सकता है, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। उनकी ऐसी भावना और उनकी एक ऐसी ईश्वर की कृपा है, और उसमें हम सभी समाज के लोग, हम सभी उनका सहयोग और साथ दे रहे हैं, और उनकी बात को सभी लोग समझ रहे हैं। जैसे एकदम से किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर जब उनको बात समझ में आती है तो फिर वही भाई उनसे माफ़ी मांग लेते हैं। जब उनको अगली रणनीति समझ में आती तो उनसे फिर माफ़ी मांग लेते हैं। तो कहीं ना कहीं शेरसिंह राणा जी की बात को समझने में थोड़ा देर लगती है, लेकिन दुरुस्त लोग फिर हो जाते हैं।
हमारे साथ थे दुष्यंत सिंह जो महासचिव हैं राष्ट्रवादी लोक पार्टी के, जन लोक पार्टी के। राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी उस व्यक्ति की पार्टी है जिसको कहें तो राजपूत समाज का शेर माना जाता है, जो तिहाड़ जेल से पुलिस को चकमा देकर अफगानिस्तान पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लेने पहुंच गए थे और वहां से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लेके भी आए। उन शेर सिंह राणा जी की पार्टी के महासचिव हैं दुष्यंत सिंह जी।